सुबह उठो, सुबह उठो या रात को, सुबह उठो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनाना है, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को, एक दिन अपने आप को। इसी उम्मीद के साथ मैं लेके आया हूं आपके YouTube चैनल जीआरपी एजुकेशन पर कंप्यूटर और मैथ की विस्तृत क्लासें, और इसी उम्मीद के साथ आपको मैं अपने YouTube चैनल जीआरपी एजुकेशन की ओर से बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। वेलकम है, आप भी आइए, अपने दोस्तों को भी बुलाइए, क्योंकि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही खास पॉइंट जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और वीडियो के अंत में आपको मैं इन सभी आज तक हमने जो पढ़ा है 3.2 में, इन सभी का एक शॉर्ट कट वीडियो अर्थात शॉर्टकट ट्रिक भी बताने वाला हूं। तो आइए और हम बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 5 की ओर। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई, कौन सा बाग है भी, आयताकार है। आकार कैसा है, आयताकार, आयत के आकार का है। और आयत कैसा होता है, जिसके आमने सामने की लंबाई क्या हो, बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, विकर्ण भी क्या हो, बराबर हो, एक दूसरे को देख कोण पर समद्विभाजित करते हो, और प्रत्येक वर्ग को हम क्या कह सकते हैं, आयत कह सकते हैं। प्रत्येक वर्ग को हम आयत कह सकते हैं, लेकिन एक प्रत्येक आयत को हम वर्ग नहीं कह सकते। इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी मैंने प्ले लिस्ट में एक इसकी विस्तृत क्लास मैंने डाल रखी है, अगर आप चाहते हो तो उस क्लास को आप देख सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने आयत को बड़े विस्तार से बताया है। जितनी ज्यादा संभव हो सकती है उनकी विस्तृत जानकारी मैंने आयत के बारे में दी हुई है। उससे संबंधित कुछ सवाल करवाए हुए हैं और भी उनमें करवाने अभी बाकी हैं। इस YouTube चैनल पे आपको कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक की सारी क्लासें बिल्कुल विस्तृत रूप से मिलेगी, और वो भी सत्र 2023-24 के नवीनतम जो कट के जो सिलेबस बना है उसके अनुसार मिलने वाली हैं। लेकिन उसके लिए टाइम देना होगा आपको और मुझे भी, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ आपको जितना भी पढ़ूंगा उसमें आपको बिल्कुल विस्तार से आपको बताने वाला हूँ, और विस्तार से बताने के लिए आपको भी पता है थोड़ा टाइम तो लगता है। देखिए सवाल हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हमने आयत के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। एक आयताकार बाग, कैसा बाग है भाई, एक आयताकार बाग है जिसकी क्या है, लंबाई चौड़ाई से कितनी ज्यादा है, 4 मीटर अधिक है। अब 4 अधिक कर दिया क्या मैंने, मीटर कर देता हूं यह, ठीक है। तो लंबाई ज्यादा है किससे, चौड़ाई से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 4 मीटर अधिक है। का अर्ध परिमाप, किसका परिमाप, किसका अर्ध परिमाप, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। बाग की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर हम सवाल को समझने में ज्यादा टाइम देते हैं तो सवाल का सॉल्यूशन बहुत ही आसान से हम कर सकते हैं, चाहे सवाल किसी भी प्रकार का हो। सवाल को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब तक आपको क्लियर समझ में नहीं आए कि उसमें हमें दिया क्या है, जो दिया उसके बारे में आप जानते क्या हो, ज्ञात क्या करना, ये चीज जब तक क्लियर नहीं हो तब तक सवाल को बार बार से पढ़ते रहें और समझने की कोशिश करते रहें। तो आपके पास जो बाग है वो कैसे आकार का है, आयत के आकार का है, ठीक है। आयत के आकार का है तो तुम्हें पता है उसकी लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी। लेकिन यहाँ लंबाई भी है चौड़ाई भी है, लेकिन थोड़ा अंतर क्या है कि लंबाई क्या है, चौड़ाई से ज्यादा है। और वैसे भी लंबाई चौड़ाई से ज्यादा ही होती है, क्योंकि आयत में तो ऐसा होता ही है। तो चौड़ाई से क्या है, 4 मीटर अधिक बताइए लंबाई को। का इसका अर्ध परिमाप, किसका अर्ध परिमाप, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, 36 मीटर दे रखा है, ठीक है। और बाग की लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको पता है कि ये सवाल जैसे परीक्षा में आ गया तो हम क्या करते हैं उसका केवल उत्तर लिखते हैं, उत्तर नंबर 5। और 5 का कौन सा पार्ट, यहाँ कोई पार्ट नहीं है, सवाल नंबर 5 ही है, तो हम उत्तर नंबर 5 कर देते हैं, ठीक है। उसमें हम सबसे पहले ये लिखते हैं कि दिया है, क्या लिखते हैं, दिया है। अरे भाई क्या दिया है, पढ़ा है आपने, और नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लो, और समझ में नहीं आया तो दोबारा पढ़ लो, ठीक है। दिया क्या है, आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई,
आयताकार बाग की लंबाई कितनी है? लंबाई चौड़ाई से कितनी ज्यादा है? अभी अधिक है, चौड़ाई से अधिक है। कितनी अधिक है अभी बताओ? अधिक है 4 मीटर। कितनी अधिक है? 4 मीटर है, ठीक है। और उसका अर्ध परिमाप है, और किसका? आयताकार बाग का। आयताकार बाग का अगर किसी को पढ़ने मात्र से समझ में आए तो यहाँ मैंने पूरा लिखा है कि आयताकार बाग के का अर्ध परिमाप, अर्ध का मतलब आधा, अर्ध परिमाप, ठीक है। चारों ओर की जो लंबाई है, उन लंबाई चौड़ाई उनका योग है आधा। अर्ध परिमाप कितना है? आपको दे रखा है 36 मीटर। और ज्ञात क्या करना है? ऐसे ही लिखना है आपको, सवाल को बड़े तरीके से करना है, पूरी जानकारी के साथ। मैंने बताया था कि एग्जामिनर कैसा होता है, ठीक है, बताया था ना? नहीं बताया तो दोबारा बताएंगे। ज्ञात करना क्या है? आयताकार बाग की, आयताकार बाग की लंबाई व चौड़ाई, ये हमें ज्ञात करनी है। जो चीज हमें ज्ञात करनी होती है वो हम मान लेते हैं, ठीक है। वैसे गणित मानने से ही आती है, ठीक है, मान लेना चाहिए। गणित आती है भाई, ऐसे मत मान लेना कि हाँ मैंने खाना खा लिया। हर रोज ऐसा मान लेंगे और खाना खाएंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। खाना खाना है टाइम पे, ठीक है। ऐसा समझोगे कि हाँ गणित ऐसे ही होती है, ठीक है। तो देखो अब क्या करते हैं, पहले हम किसको मानते हैं? अरे पहले या और बाद में की कोई बात नहीं है, हमें जो ज्ञात करना वो मान लेते हैं। माना लंबाई क्या है उसकी? लंबाई बराबर x। x किलोग्राम लिखो या मीटर? अरे मीटर लिखना है, वजन थोड़ी ना होता उसमें, ठीक है। और चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई y मीटर, ठीक है। अब देखो प्रथम स्थिति, क्या ये स्थिति कहां से आती है पता है क्या आपको? अरे प्रथम स्थिति, ये स्थिति कहां से आती है पता है क्या आपको? अरे भाई ये स्थितियां आती हैं, हमने सवाल में पढ़ रखा है कि एक तो यहाँ दे रखा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो ये स्थिति, और एक ये दे रखी है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर। ये दो स्थितियां होगी ना। तो प्रथम स्थिति ये है, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ भी लिखी है प्रथम स्थिति, और ये क्या है? द्वितीय स्थिति, ठीक है। समझ रहे हो शायद बहुत अच्छे से, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। प्रथम स्थिति क्या है वो, उसके अनुसार अगर हम तुलना करें तो ध्यान करो, जैसे कि मैंने ये बता दिया, ये लंबाई है लिखा मैंने, और ये क्या है? चौड़ाई। दोनों में वैसे अंतर ऐसा समझ लें कि दोनों में अंतर कितने का है? 4 मीटर का अंतर है। ऐसे भी कर लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई कितनी है? x, और चौड़ाई कितनी है? y, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ बीच में बराबर का चिन्ह नहीं डाला है, कुछ भी नहीं किया है मैंने अभी तक। क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये बराबर नहीं है। कौन बड़ा है? देखो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब ये x है ना, वो ज्यादा बड़ा है। ये लंबाई है, लंबाई को हमने x मान रखा है, ये बड़ा है। और कितना बड़ा है ये? 4 मीटर ज्यादा है। तो या तो इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम? दो काम कर सकते हैं। या तो हम इस लंबाई में से 4 घटा दें, कम कर दें, या अगर ऐसा ना करें, ऐसा ना करें तो क्या करेंगे हम? चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? भाई इसमें 4 ज्यादा है, x में क्या है? 4 ज्यादा है, 4 मीटर क्या है? ज्यादा है। तो हम इन दोनों को बराबर करने के लिए या तो क्या करें, पहला काम कि इस x में से हम 4 कम कर दे, 4 घटा दे, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। या फिर क्या करें, x में 4 ज्यादा है ना और इसमें 4 कम है, तो इसको 4 दे दो, यानी प्लस में कर दो, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो मैंने x तो x लिखा है, कम नहीं करना है, किसी में से कम क्यों कर रहे हैं? अपन क्या जलनशील थोड़ी ना है, दे दो, दातार बन जाओ, पूरे पूरे दान दाता भामाशा, ठीक है। ये y के y, और इसमें भी 4 हम और दे देते भाई कि तू भी ले ले। अब क्या हो गया? ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो x तो यही रहने दो आप, ठीक है। अरे भाई पसीना पसीन हो रहे हैं। ये देखो x का x, ये प्लस का y इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में, ठीक है। ये लो माइनस में,
क्योंकि आपको पता है कि बराबर के चिन्ह से किसी संख्या को हम LHS से RHS या RHS से LHS में लेके आते हैं तो प्लस वाली संख्या तो माइनस की हो जाती है और माइनस वाली संख्या प्लस की हो जाती है। इधर से उधर करते हैं तो ऐसे तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम बराबर के चिन्ह से LHS से RHS में या RHS से LHS में करते हैं तो गुणा वाली संख्या भाग में और भाग वाली संख्या गुणा में हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ प्लस का y था वो इधर जाके माइनस का हो गया, तो ये बराबर में कौन बच गया, केवल 4। समीकरण बन गया आपका 1। प्रथम स्थिति से हमने पहला समीकरण बना लिया है। अब दूसरी स्थिति देख लो आप, दूसरी स्थिति से अब दूसरी स्थिति से क्या भी, दूसरी स्थिति क्या दे रखी है, दूसरी स्थिति हमें दे रखी है अर्ध परिमाप। अब देखो मैं आपको एक रफली काम बता देता हूं। देखो आयत जो होता है ना उसका परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप उम्मीद कर रहा हूं कि शायद बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा आपको, 2 गुणा 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये तो आयत का पूरा परिमाप होता है। अगर हम अर्ध परिमाप निकालें, अर्ध का मतलब आधा, अर्ध परिमाप, तो अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा। अगर आधा करें इसका तो देखो ध्यान से देख लो, अब चाहे मैं डायरेक्टली नहीं बता रहा हूं आपको, किसी भी संख्या का आधा करते हैं तो क्या करते हैं, 2 का भाग देते हैं, तो इसमें 2 का भाग दे दो, 2 से 2 कट जाएगा, तो अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा बताओ, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना आ गया रे, ये देखो 2 से 2 कट गया, कौन बचा, केवल मात्र लंबाई और प्लस क्या, चौड़ाई, यही तो बचाए हैं। ये अर्ध परिमाप का सूत्र हो जाता है। ठीक है, तो दूसरी स्थिति ये है आपके पास, देखो अर्ध आयत का अर्ध परिमाप दे रखा है ना, कितना 36 है। तो क्या होता है सूत्र अर्ध परिमाप का, चूंकि आयत का अर्ध परिमाप, बताओ क्या हो गया फिर। मैंने यहां देखो बताया है आपको विस्तृत जानकारी के साथ, इसमें बताया हुआ है आपको, है ना, ये आपको समझाने के लिए मैंने किया हुआ है, आप मत करना ऐसा। ठीक है, तो क्या होता है बताओ, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र है। आप इसे इस तरह से भी तो लिख सकते हो या ऐसा भी तो लिख सकते हो, लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई किसके बराबर हो गई, अर्ध परिमाप के, ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, अर्ध परिमाप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो लंबाई कितना है, x है, और चौड़ाई कितना है, y, बराबर अर्ध परिमाप कितना है, दे रखा है, ये देखो स्थिति में दे रखा है ना 36 मीटर। ये आपका समीकरण बन जाता है 2 नंबर। ठीक है, अब हम समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, सरल करेंगे। ठीक है, अगर आपकी आज्ञा है, अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो क्या करें, आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को एक बार पॉज करके क्या कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो इसके। अगर ऐसा भी नहीं करना चाहते हो तो हम आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को, समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, हमें सरल करना है ना। सरल करने के लिए हमने अभी तक 2 चरों वाले रैखिक समीकरण की कौन सी विधि पढ़ी है, ग्राफीय विधि पढ़ी है, तो इनको क्या करेंगे हम ग्राफीय विधि से सरल करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आज्ञा है तो मैंने मिटा रहा हूं। ठीक है, चलो हम समीकरण 1 2 को मिटा देते हैं, मिटा नहीं देते, इतना सब कुछ मिटाएंगे हम। ठीक है, ये लो भाई, ये सब मिटा रहा हूं मैं, आप मत मिटा देना, कहीं सोचोगे सर ने मिटा दिया तो हम ही मिटा देंगे। अरे भाई आपके पास तो फुल है जान, पेज भी है, कॉपी है आपके पास, उसमें आगे से आगे बढ़ते जाएं, आप मत मिटा देना। ठीक है, आप कहोगे सर आप तो हम कहते हैं वैसे ही करेंगे, तो आपने किया वैसा ही हमने किया। तो समीकरण बन गया हमारा, एक तो बना है, ये क्या था, यहाँ नीचे वाला मिटा दिया गया, इसमें कोई बात नहीं, x का x बराबर, सॉरी ये प्लस का y इधर जाके माइनस का बराबर में कितने बच गए, 4। ये समीकरण था हमारा। तो पहला समीकरण था हमारा x माइनस वाई बराबर कितना आ गया है, 4 आ गया। दूसरा कितना आ गया, x प्लस वाई बराबर कितने, 36। ये समीकरण 1 था और ये क्या था, 2। अब इनको क्या करेंगे, हम सरल करेंगे, और वो भी कौन सी विधि से, ग्राफीय विधि से। जिसने ग्राफ ये विधि नहीं पढ़ी अभी तक तो इस सवाल में आप पढ़ सकते हो आराम से, बिल्कुल धैर्य से बताने वाला हूं। ठीक है, समीकरण युग्मों को ग्राफीय विधि से
विधि से सरल करने पर अब मैं ग्राफीय विधि से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमने अभी तक यही पढ़ा है ग्राफीय विधि। अब एक ही विधि जब आती हो तो उसी से करेंगे ना। मुझे तो आती है, मैं अगर आपको दूसरी विधि से बता दूंगा तो सर आप कहोगे सर ये हमें आती नहीं है, आपने कैसे कर दिया समझ में नहीं। इसलिए मैं ग्राफीय विधि से कर रहा हूँ। और वैसे ग्राफीय विधि से इसलिए कर रहा हूँ कि परीक्षा में ये सवाल, ऐसा सवाल पक्का और पक्का हमेशा आया है और आता रहेगा और आएगा भी, ठीक है ना। इसलिए हम उनमें परफेक्ट हो जाए अच्छे से, ठीक है। किसी ने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा तो ये वाला देखकर भी वो कर सकता है। तो ग्राफीय विधि से कर रहे हैं, और जब शर्त ना आए कि ग्राफीय विधि से करो तब आप अपनी मर्जी से प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन विधि किसी विधि से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ, उसका रीजन आपको मैंने बता दिया है कि एक तो ये परीक्षा में पक्का आता है ग्राफ, तो वो हमारा कंठस्थ हो जाए, अच्छे से तैयार हो जाए, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर कितने? 4। और यहां बना लेते हैं अपन सारणी, ठीक है। और इस सारणी में ये लो 2 सिक्योरिटी गार्ड रख दिए हमने, x और y। नीचे भी क्या रखेंगे? x माइनस वाई बराबर कितने? 4, ठीक है। अब क्या कहा था मैंने कि अभी हमें क्या करना है? समीकरण 3 बनाना है, और स्वतंत्र चर आप रखोगे इस साइड में, LHS साइड में रख लो आप, और बाकी सबको मेरी साइड में, RHS साइड में भेज दो। माइनस का y इधर मेरी साइड में आके प्लस का y हो जाएगा, ठीक है। और ये समीकरण बन गया, ये बन गया कौन सी मशीन? अरे वो मशीन जिसमें एक साइड से आलू डालो दूसरी साइड से सोना निकलेगा, ठीक है। तो कौन सी साइड से आलू डालना है? आपको y का मान डालना है, ठीक है। और y का मान डालोगे तो आपको x का मान प्राप्त होते जाएंगे। ये सीधी साधारण सी कैलकुलेशन है, तो आप इसे डायरेक्टली ऐसे ही लिख सकते हो कि समीकरण 3 में y बराबर क्रमशः, यानी y की जगह हमने क्रम से रखा, क्या क्या? सबसे पहले 0, फिर 1 और फिर 2 रखने पर x बराबर क्या क्या प्राप्त किया आपने? देखो, जब आप यहाँ 0 रखोगे तो 4 प्लस 0 कितना होता है? 4 ही तो होगा। जब आप यहाँ 1 रखोगे तो 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5 हो गया। जब आप y की जगह कितना रखोगे? 2, तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6। प्राप्त किया, इतना लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब आपने y के मान क्या क्या रखे? क्रम से 0, 1, 2 रखिए कि नहीं? ऐसे क्रम से रखे ना, तो मैंने क्रम से लिख दिया ना यहाँ। फिर आपको क्रम से क्या क्या प्राप्त हुआ? 4, 5, 6। ये लो 4, 5 और ये लो 6, ठीक है। ये सारणी कंप्लीट हो गई पहली। अब हम क्या करते हैं? समीकरण 2 ले लेते हैं, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 क्या है बोलो? x प्लस वाई बराबर 36, और इसके नीचे भी क्या बना लेंगे हम? एक सारणी बना लेंगे। ये लो, ये सारणी हमने बना ली। इसमें 3 कॉलम कम से कम आपको ऐसे बनाने, खाली कॉलम। ये तो सिक्योरिटी गार्ड है, ये तो रखनी है। तो ये क्या हो गया? x प्लस वाई बराबर कितने? 36, ठीक है। अरे बात समझ में? चलो कोई बात नहीं। अब आपको स्वतंत्र यहाँ रखना है, तो दोनों ही स्वतंत्र है, जो चाहे जिसकी मर्जी वैसे रख लो। तो यहाँ x आप रख लो और 36 ये प्लस का y मेरी साइड में भेज दो। ये समीकरण कितने नंबर हो गया? 4 नंबर, अर्थात दूसरी मशीन तैयार हो गई है, ठीक है। उसमें क्या रखेंगे आप? y का मान रखेंगे, और उसके संगत आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? x का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये भी आसान से साधारण सी कैलकुलेशन है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली ऐसा लिख देता हूँ कि 4 में y बराबर में क्या रख दूं? जैसे कि यहाँ रख दूं मैं 12 रख दूं, ठीक है। फिर 15 रख दूं, कोई भी कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 18 रखने पर, ठीक है। ऐसा करने पर क्या हुआ? देखो, आपने 12 रखोगे तो 36 माइनस रखने पर x बराबर क्रमशः, यहाँ क्रमशः लिख सकते हो, यहाँ क्रमशः लिख सकते हो इस जगह। तो x बराबर क्रमशः, अर्थात 36 माइनस 12 करते हो तो 36 में से 12 गए, कितने बचे रहे? देखो 12 घटा दो 36 में से, यहाँ से घटाना आता है क्या? 36 में से 12 घटा दोगे तो कितना बचेंगे? एक तो 36 में से 2 गया, 6 में से 12 2 गए तो 4 बचे, फिर 3 में से 1 गया तो कितना बच गया?
2, 24 बचे। फिर हम क्या रख रहे हैं 15, 15 रखेंगे तो 6 में से 15 यानी 5 गए तो कितना बचा 1 बचा, और 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2 बचा। ठीक है, इसी प्रकार से हम 18 रख देंगे तो 36 माइनस कितने हो जाएंगे 18, तो 18 दूनी 36, 18 और बच जाएगा। प्राप्त किया, प्राप्त किया। ठीक है, देखो आपने y बराबर क्या क्या रखे 12 रखा, फिर 15 रखा, और फिर आपने 18 रखा, तो उसके संगत हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। जब आपने 12 रखा था ना तब 24 प्राप्त हुई, जब आपने क्या रखा था 15 रखा था तब आपको 21 प्राप्त हुए, जब आपने 18 रखा था तब आपको 18 ही प्राप्त हो गए। ठीक है, ये हो गई हमारी सारणियां। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इनको ग्राफ में सेट करना है। तो ग्राफ में सेट करने के लिए हमें सिर्फ इन सारणियों की आवश्यकता होगी। तो प्राप्त सारणियां क्या क्या है वो लिख लेंगे हम। प्राप्त सारणी, प्राप्त सारणी, सारणियां क्या क्या है। एक नंबर सारणी हमारी क्या, ये देखो 4 5 6, और दूसरा क्या है 0 1 2, एक तो ये है, और 2 नंबर क्या है, ये क्यों लिख रहा हूं मैं दोबारा, इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमें अब ग्राफ बनाना है और ग्राफ के लिए हमें जगह चाहिए, और इसलिए उन सारणियों को हम एक साइड में लिख करके क्या कर देंगे, शेष बोर्ड को में लिखे मिटा देंगे ताकि बोर्ड क्या हो जाए खाली हो जाए थोड़ा। तो ये तो है x प्लस वाई बराबर 36 वाले, और ये है x माइनस वाई बराबर 4 वाले का। ठीक है, अब इनको मिटा देता हूं मैं। तो मैंने यहाँ आपके एक ये जो निर्देश तंत्र है वो मैंने बना लिया है। निर्देश तंत्र बनाने के बाद हम पहली सारणी को देख रहे हैं कि 4 से कितना चलना है, हमें 0 चलना है। यानी सबसे पहले हमें x का मान कितना देखना है, x का मान हमें 4 देखना है। तो x का मान कहाँ मिलेगा, x वाली रेखा पे मिलेगा। तो x वाली रेखा यही तो है, इस पे देखो 4 कहाँ है, 4 तो देखोगे ना तो डायरेक्टली आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहे, तो फिर क्या होगा 0 और 5 के बीच में ही तो 4 मिलेगा। अब 0 और 5 के बीच में 4 कैसे मिलेगा, कितने लाइनें हम लेंगे, तो यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ 8 लाइनें लेंगे। कितनी लेंगे 8 लाइनें। कैसे, क्योंकि 2 लाइनों से एक पॉइंट बन रहा है। कितनी लाइनों से पॉइंट बन रहा है, 2 लाइनों से, क्योंकि यहाँ कितनी लाइन होती है मेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 लाइनें होती हैं। तो हमने यहाँ अंतर कर रखा है 5 का, अर्थात 5 इकाई कब बन रही है, जब हम 10 लाइनें लेते हैं, है ना। तो 1 इकाई कब बनेंगे, जब हम कितनी लाइनें लेंगे, 2 लाइनें लेंगे। देखो 5 इकाई है वो कब बन रही है, 5 इकाई बराबर 10 कॉलम, 10 कॉलम ले रहे हैं तब बन रही है। अगर 1 इकाई ले तो कितने कॉलम लेने पड़ेंगे हमें, ये हमें लेने पड़ेंगे 10/5 अर्थात 2 कॉलम। ठीक है, यानी 1 इकाई अगर चलना है तो हम कितना कॉलम लेंगे, 2 कॉलम लेंगे। ये चीज समझ में आ गई होगी। यहाँ पैमाना मान लेते हैं, पैमाना x पर एक बड़ा खाना बराबर कितनी इकाई है भाई, 5 इकाई तो है, देखो 5 इकाई। और इसी पर छोटा खाना कर सकते हो आप, छोटा खाना कितनी इकाई का है भाई, अरे छोटा खाना रहने दो क्योंकि मैंने आपको डायरेक्टली यहाँ बता दिया है। ठीक है, ये समझ लें आप, ठीक है ना। ये अरे बात समझ, ये लिखते ही नहीं ना कभी, आजकल लिखते ही नहीं है तो इसलिए नहीं लिखेंगे। y पर एक बड़ा खाना, अभी एक बड़ा खाना मतलब वो खाना नहीं है कभी खाने लग गए, कोई बात नहीं खा लो फिर भी। देखो यहाँ अंतर देखते हैं, कितने कितने के कॉलम बनाए हमने, 5 के बनाए ना, तो 5 इकाई हो जाएगा ऐसा। ठीक है, ये लो। अब चलते हैं पहली सारणी की ओर। 4 से कितना चलना है, 0, तो 4 तो यहाँ मिलेगा। और 4 कैसे होगा, 4 दूनी 8, क्योंकि हमें पता है कि 1 इकाई के लिए हम 2 कॉलम चाहिए। तो 4 दूनी कितने हो गए, 8 कॉलम। 8 कॉलम ले लो ऐसे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 8 लाइनें ले लेना। जैसे कि मान लो कि 8 लाइनें ये हैं, तो यहाँ आपका ये 4 होगा। क्या होगा, ये 4 होगा। 4 से कितना चलना हमें, 0, यानी कहीं नहीं जाना है, यही रहना है। क्योंकि ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 ऐसे प्राप्त हो जाएगा, नीचे आएंगे तो -1 2 प्राप्त हो जाएगा। ये 4 0 हो गया। ये क्या हो गया, 4 0। मैं यहाँ लिख दूं फिर, यहाँ 4 और 0, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा।
5 से 1 चलना है, ये रहा 5 और इससे 1 चलना है। 1 चलने के लिए ऊपर कितनी लाइनें लेंगे? भी आपको पता है 1 इकाई के लिए 2 कॉलम चाहिए, तो 2 इकाई लेना है हमें। देखो सॉरी 1 इकाई लेना है तो कितने कॉलम लेंगे? 2 ही तो कॉलम लेंगे, अर्थात ऐसे होती है ना लाइनें ऐसे, तो कितनी लाइनें ले लेंगे हम? 2 लाइनें ले लेंगे। थोड़ा सा ऊपर उठेंगे इस तरह से ऐसे करके, ठीक है। 5 से 1 कर देंगे, ठीक है। ये देखो 5 से 1, फिर 6 से 2, 6 कहाँ मिलेगा? 6 मिलेगा। 5 से आगे कितनी लाइनें लेंगे? जगह नहीं है भाई, मैं मिटा रहा हूँ। तो कितनी लाइनें लेंगे? 2 लाइनें और ले लेंगे। 5 तो ये रहा, एक 6 सॉरी 6 नहीं, एक एक ये 2 लाइनें ले ली हमने, 2 लाइनें आगे बढ़ लेना भाई। 5 ये हो गया, 6 और 7 वाली लाइन ले लेना, ठीक है। 7 से कितना चलना है? वैसे 7 लेनी, 6 हो गया ये। अरे भाई 2 लाइनें लेने पर तो 1 पॉइंट बनता है, 5 पॉइंट यहाँ तक आ गए और 2 लाइनें और ले ली तो 6 हो गया। पॉइंट कितने हो गए? 6। 6 से कितना चलना है? 2। 6 से 2 चलना है तो इकाई कितनी लेंगे? ऊपर वाली लाइन 4 लाइनें ले लेंगे, तो इससे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं इस तरह से, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंटों को आप बिल्कुल स्केल से मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? बिल्कुल स्केल से मिलाना है, ठीक है। ऐसे करके स्केल से मिला लो, यही है मेरे पास स्केल, ऐसे मिला लो। और इनको आगे भी बढ़ा दो, चाहे कितना भी बढ़ा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे ही बढ़ाना चाहिए, वो भी स्केल से ही बढ़ाना चाहिए। इतना बड़ा स्केल नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इस स्केल का काम ले लेते हैं, ठीक है। कौन से का? ये है x माइनस वाई बराबर 4 का, ओके। उसके बाद अगले वाली सारणी 24 से 12 चलना है। 24 से 12, 24 20 और 25 के बीच में मिलेगा। और हमें पता है कि ये 20 हो गया, अब 4 और चलना है। 4 और चलना है तो कितने कॉलम ले लेंगे? 4 दूनी 8 कॉलम ले लेंगे, अर्थात 20 के बाद 8 लाइनें और ले लेंगे। 8 लाइनें यहाँ तक आ जाएंगी, गिन लेना। 24 से कितना चलना है? 12। ये देखो 10 हो गया, 10 के बाद कितनी लाइनें और लेंगे? 2 इकाई और चलना है तो 4 लाइनें ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा करीबन, ठीक है, ये लो, ठीक है। उसके बाद 21 से 15, 21 यानी 20 तो ये हो गया, और हमें 1 पॉइंट और बढ़ना है क्योंकि किसित करना है। 1 पॉइंट बदलने के लिए हम कितना लाइनें लेंगे? 2 लाइन लेंगे, डबल लाइन ले लेते हैं, ठीक है। जितना पॉइंट बदलना है ना उससे डबल लाइन ले लेंगे, तो यहाँ 1 2, ठीक है। कितना? 15 चलना है, तो ये तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, 15 ये रहा, ठीक है ना, ये लो 15। उसके बाद 18 से 18, 18 कहाँ मिलेगा भाई? 15 ये हो गया, और 15 के बाद 3 पॉइंट और बढ़ने, तभी तो 18 हो जाएंगे। 3 पॉइंट बनने के लिए कितने कॉलम लेंगे? दुगने, यानी 6 कॉलम ले लेंगे, 6 लाइनें ले लेना, तो करीबन यहाँ आ जाएगा 6 लाइन। और कितना चलना है? उसके बाद 18 ही चलना है, तो वही बात यहाँ है। 18 के लिए 15 के बाद 3 लाइनें, 3 पॉइंट चलना है तो 6 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अब ये पॉइंटों के नाम लिख देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लिख दें, या फिर 24 12, ये तो है 24 से 12, 24 से 12 है, 24 से 12 है, ये 21 से 15 है, और ये 18 से 18 है, ठीक है। अब इनको भी मिला देते हैं, और वो भी स्केल से मिलाना है। क्या मिलाना है? स्केल से ही मिलाना है आपको, ठीक है। ये लो, और इनको आगे बढ़ा देते हैं, इनको आगे बढ़ा दिया, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब देखो इन दोनों ने एक दूसरे को जहां जहां काटा है, इस पॉइंट पे काटा है ना, तो इसको नीचे ले आओ, ठीक है, इसको नीचे ले आओ। आगे बात समझे? और उसके बाद इधर y एक्सिस की ओर लेके जाओ, ठीक है। अब एक दूसरे को, ओहो ये देखो थोड़ा सा यहाँ नहीं है, सीधी लाइन में लेके जाना भाई, यहाँ कट रहे हैं तो बिल्कुल सीधी लाइन में लेके जाओगे ना तो इधर ऐसे कटेगा, ठीक है। अरे बात समझ में? और ये ना सीधी लाइन में लेके आओगे तो देखो ये तो यहाँ से 20 से ये चला था ना, इसके बीच में थोड़ी ना आएगा ये, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक चल रहा है, टेढ़ी लाइन की वजह से चल रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक चल रहा है भाई, ये लो, ठीक है। ये जो x है ना, ये 20 पे आना चाहिए, तभी तो इसके सही बैठेंगे ना सवाल। ये 20 पे आएगा इस तरह से, या ध्यान करने का, ये 20 पे आएगा, या 20 पे। x बराबर कितना हो जाएगा आपके? x बराबर हो जाएगा 20, और y बराबर कितना हो जाएगा? 16, ठीक है।
क्योंकि इनको अभी थोड़ा सा यहाँ आपको पता है कि मानक ग्राफ नहीं है अभी मेरे पास। मानक ग्राफ होता तो मैं बताता, या डिजिटल बोर्ड होता तो मैं सही से बता पाता। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा आपको यहाँ मैनेज करना है। आप अपने उस जो ग्राफ वाले पेज पे करोगे ना, आसानी से ये चीज सबसे आसान से सब कुछ उत्तर इनके स्पष्ट आपको आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। उम्मीद करता हूँ पांच का क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया होगा। उसका ग्राफ है आपको सेट करना होगा, क्योंकि ग्राफ के लिए आपको बस सही से बताने के लिए मानक ग्राफ की आवश्यकता होती है। वो ग्राफ की व्यवस्था हम इस पे नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। देखिए, रेखिक समीकरण दे रखा है 2x + 3y - 8 बराबर कितना 0, अर्थात 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। उन दो चरों में से एक चरों में ऐसी और रेखिक समीकरण ज्ञात करो, यानी हमें एक ऐसी समीकरण और ज्ञात करनी है। वो कितने चरों में होनी चाहिए? 2 चरों में होनी चाहिए, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण कैसा हो? वो रेखाएं प्रतिच्छेदी करती प्राप्त होनी चाहिए, अर्थात इस रेखा के साथ में हमें एक ऐसी समीकरण के साथ एक ऐसा समीकरण और बनाना है कि अगर हम उन दोनों का, एक तो ये और एक और बनाएंगे, हम और समीकरण बनाएंगे, उन दोनों का अगर हम ग्राफ खींचे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करनी चाहिए। एक तो ये, दूसरा इस रेखा के साथ ऐसी समीकरण और लिखो तो अगर इसका और उसका जो हम समीकरण लिखेंगे उनका ग्राफ कैसा प्राप्त हो? बिल्कुल समांतर रेखा प्राप्त हो। ठीक उसी प्रकार से इसके साथ हम ऐसा समीकरण और लिखना है जो क्या हो? बिल्कुल समपाती हो, एक पे दूसरी रेखा, अर्थात एक के अंदर दूसरी समा जानी चाहिए। ऐसे ऐसे हमें समीकरण लिखने हैं। देखिए, उत्तर नंबर 6 है, उत्तर नंबर 6, और उसका कौन सा पार्ट कर रहे हो आप? पहला। ठीक है, आपको दिया गया रेखिक समीकरण क्या है? दिया गया रेखिक समीकरण लिख दो भी। क्या है दिया गया रेखिक समीकरण? है हमारे पास 2x + 3y - 8 बराबर 0। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है ऐसा हमें समीकरण ज्ञात करना है जो क्या करे? ऐसा समीकरण ज्ञात करना है जो क्या करे? जो दी गई समीकरण के ज्यामितीय रूप में प्रतिच्छेद करे। क्या करे? प्रतिच्छेद करे। ऐसा समीकरण लिखना है हमें। यानी ये तो एक तो समीकरण है, एक तो समीकरण हमारे पास है, और एक ऐसा समीकरण और लिखना है। फिर हमारे पास हो जाएंगे 2 समीकरण, और उन 2 समीकरणों का अगर ग्राफ बनाएंगे हम, तो ग्राफ की दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या होनी चाहिए? काटनी चाहिए। तो देखिए, मैंने ये बताया था प्रतिच्छेद कब करती हैं, बताया था ना। प्रतिच्छेदी के लिए शर्त, प्रतिच्छेदी के लिए शर्त क्या होती है? बताओ। प्रतिच्छेदी के लिए शर्त होती है कि अगर सबने काटा तो रेखाओं ने भी काटा, ऐसा बोला था ना। अगर सबने काटा तो रेखाओं ने भी काटा, अर्थात a1/a2 not = b1/b2 not = c1/c2। ऐसा बताया था कि नहीं बताया था? अर्थात अनुपात सेम नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? यानी इनके अनुपात एक जैसे नहीं आने चाहिए, ये सब अनुपात बराबर नहीं आने चाहिए। तब आपको क्या करना है? समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 के प्रतिच्छेदी समीकरण, ऐसा कह देंगे, प्रतिच्छेदी समीकरण क्या प्राप्त हो जाएगा? इसके लिए आपको कुछ नहीं ज्यादा और कुछ ज्यादा नहीं करना है, केवल क्या करना है? ये जो है ना गुणांक, उनको स्थान बदल दो। कैसे? y के गुणा में 3 है तो उसे x के गुणा में कर दो, x के गुणा में 2 है तो उसको y के गुणा में कर दो। बस इतना परिवर्तन काफी रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ देखो 2 है, इसको तो इधर भेज दो,
और इसको इधर भेज दो, ठीक है। तो देखो यहाँ 2 की जगह कितना कर देंगे 3 और x अपनी जगह है ही, और प्लस ये देखो ये 3 है ना, इसकी जगह क्या ले आएंगे 2y माइनस की 8 बराबर 0। ये हमारा दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया, एक तो ये और एक ये। जब हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ की दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, देख लो चाहे। अब देखो ये हमने जो समीकरण बनाया है, तैयार किया है, वो इस शर्त का पालन कर रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ a1 2 है और a2 कितना है 3 है, तो कितना हो गया अनुपात इनका, मैं रफली बता रहा हूँ। यहाँ देखिए एक बार थोड़ी देर के लिए ध्यान देखें, a1 अपॉन a2 देखो आप, a1 कितना आ जाएगा 2 बट्टे कितना 3, 2 बट्टे 3, b1 अपॉन b2, b1 देखो यहाँ से 3 और यहाँ से कितना 2, तो 3 बट्टे 2, ठीक है। और उसके बाद c1 कितना है, c1 अपॉन c2, c1 देखो कितना है माइनस के 8 और c2 कितना है माइनस के 8, माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया। तो देखो क्या तीनों बराबर हैं, ये पहला है a1 अपॉन a2 कितना है 2y अपॉन 3, और ये कितना है b1 अपॉन b2 कितना है 3/2, उल्टा है ना उसका, देखो ये 2/3 है, ये 3/2 है, और ये क्या है c1 अपॉन c2 क्या है प्लस का 1 है। ये तीनों भिन्न भिन्न है कि नहीं, और हमें भिन्न भिन्न ही तो प्राप्त करने थे, क्योंकि प्रतिच्छेदी के लिए शर्त यही होती है कि तीनों अनुपात क्या आने चाहिए, भिन्न भिन्न आने चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट कर लेते हैं, सेम वही तरीका होगा, मैं ये सब कुछ ना लिख करके इतना ही बता दूं क्या, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपको तो ये करना कि दिया गया रैखिक समीकरण आपको तो ऐसे ही करना है। उत्तर नंबर 6 का दूसरा पार्ट, दिया गया रैखिक समीकरण, दिया गया रैखिक समीकरण, क्या भी बोलो 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये सब समीकरण है ना, वो सभी शर्तों के लिए एक ही है, ठीक है। और ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है दी गई समीकरण के समांतर समीकरण ऐसा हमें लिख सकते हैं कि ऐसा हमें समीकरण ज्ञात करना है। तब क्या करते हैं, शर्त याद रखो, समांतर के लिए शर्त क्या थी, समांतर के लिए याद है क्या, याद है तो बताओ a1 अपॉन a2 बराबर कोई दो बराबर पर तीसरा बराबर नहीं हो, तब क्या होती है, दी गई रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो यहाँ 2 बराबर कर दिए हमने शुरू के अनुपात, और तीसरा अनुपात हमने बराबर नहीं किया हुआ है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि देखिए क्या हुआ, समीकरण क्या भी 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 के समांतर समीकरण क्या प्राप्त हो जाएगा। देखो ये क्या कह रहा है कि शुरू वाले तो सेम टू सेम अनुपात आने चाहिए, यानी बराबर अनुपात आने चाहिए, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन ये है ना, ये तीसरा बराबर नहीं आना चाहिए। तब क्या करना है आपको, और कुछ नहीं करना है, ये जो है ना ये 2x प्लस 3y तो सेम रहने दो, बराबर आ जाएंगे। लेकिन ये जो h रहा है ना, उसको इस टाइप का मत लिखो। यहाँ देखो सम संख्या दिखाई दे तो विषम लिख दो, और यहाँ अगर आपको अभाज्य संख्या दिखाई दे रही तो यहाँ भाज्य संख्या लिख दो, यानी कुछ ना कुछ आपको परिवर्तन करके लिखना है, ठीक है। जैसे ये -8 है तो मैं -13 कर दूं बराबर में 0। ये आपका वो समीकरण है जो क्या करेगा, इस समीकरण का और इस दिए गए समीकरण का अगर हम ग्राफ डालेंगे तो ग्राफ की दोनों रेखा एक दूसरे को क्या करेगी, समांतर करेंगी, एक दूसरे को कभी भी काटेंगी नहीं। चेक कर लो कि ये शर्तें पूरी हो रही है कि नहीं, रफली बता रहा हूं मैं यहाँ चेक करने के लिए मात्र कि हमने जो किया वो सही है कि नहीं। देखो यहाँ a1 कितना आ गया, a1 अपॉन a2 लो तो a1 कितना है 2 है, a2 कितना है 2 है, तो कितना आ गया इसका 1। b1 अपॉन b2 निकालो तो b1 कितना है यहाँ 3 और b2 कितना है यहाँ देखो 3, तो कितना हो गया 1। c1 अपॉन c2 निकालो तो c1 यहाँ कितना है 8, वो भी -8, और यहाँ कितने हैं -13, माइनस माइनस प्लस हो गए तो कितने हो गए 8/13। तो देखो a1 अपॉन a2 का मान 1 है,
b1 अपॉन b2 का मान 1 है, यानी ये तो दोनों बराबर हो गए शुरू के, और हमें बराबरी तो करने थे, ये देखो ठीक है। लेकिन तीसरा क्या आ गया 8/13 जो इनके बराबर नहीं है, तो हमें बराबरी नहीं करना था। तो तीसरी शर्त का इसने पालन किया है, समांतर शर्त का पालन किया है, तो ये जो समीकरण है वो बिल्कुल इसके साथ अगर हम ग्राफ डालेंगे तो वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, समांतर आएंगे, ठीक है। ओहो, मैं चेंज कर रहा हूं अभी मार्कर, हो सकता है कम दिखाई दे। तीसरा है उत्तर नंबर 6, और 6 का तीसरा दिया गया समीकरण, बताओ क्या अभी दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण वो ये सबके लिए 2x प्लस के 3y प्लस के थे ना, मैंने सब में प्लस के तो लिए होंगे, माइनस के 8 बराबर में 0, और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिसका ज्यामितीय निरूपण, ज्यामितीय निरूपण, ज्यामितीय निरूपण दी गई समीकरण के साथ, दी गई समीकरण के साथ कैसा है, संपाती, संपाती हो, ऐसा हमें ज्ञात करना है। तो संपाती के लिए क्या होता है, सब कुछ बराबर, सब कुछ बराबर तो संपाती, यानी सब कुछ समान तो संपाती, समान संपाती, समान संपाती, ऐसे याद कर लो। तो संपाती के लिए शर्त क्या होता है, संपाती, संपाती हो गया क्या, संपाती, संपाती के लिए, संपाती के लिए शर्त क्या होता है, संपाती के लिए शर्त होता है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो इस प्रकार से समीकरण, समीकरण क्या भी 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 के संपाती, संपाती, संपाती समीकरण क्या हो जाएगा। इसके लिए आपको एक शॉर्ट बता रहा हूं मैं, शॉर्ट ये है कि अगर संपाती करना हो तो दिए गए समीकरण को किसी एक राशि से गुणा कर दो, किसी एक से गुणा कर दो, कोई संख्या से, जैसे इस पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दो, या 3 से गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो, -4 से गुणा कर दो, किसी से गुणा कर दो बस, ठीक है। और फिर भी गुणा नहीं कर रहे हो तो सेम टू सेम लिख दो, तो संपाती आएगा, ठीक है। जैसे कि मैं 2 से गुणा करके लिखूं तो क्या करूंगा, संपाती समीकरण क्या होगा, समीकरण के संपाती समीकरण क्या होगा, इनको 2 से गुणा करके लिख दो, 2 से 2 दूनी कितने हो गए 4, प्लस 2 से गुणा किया 6y, 2 से गुणा किया 8 दूनी 16 बराबर 2 से गुणा किया 0, ठीक है। ये उसका क्या है, दिए गए समीकरण का क्या है, संपाती समीकरण, अर्थात इस समीकरण का अगर हम ग्राफ डालेंगे तो ग्राफ क्या होगा, एक रेखा के अंदर दूसरी रेखा समाई हुई आपको मिलेगी। देखते हैं, रफली काम कर लेते हैं कि हमने जो किया वो सही किया कि नहीं, क्या पता कि संपाती होगी कि नहीं। तो देखो अनुपात निकालने तो सबके बराबर आने चाहिए, a1 कितना है 2 और a2 कितना देखो 4, सरल करो 1/2 आ जाएगा, b1 अपॉन b2 कितना आ जाएगा, b1 बोलो कितना 3 और b2 कितना है यहाँ से 6, तो कितना हो गया 1/2, c1 अपॉन c2 देखो कितना है, c1 कितना है यहाँ -8 और इसके कितने हैं -16, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 8 × 8 8 दूनी 16, यानी a1 अपॉन a2 भी 1/2 आया, b1 अपॉन b2 भी 1/2 आया और c1 अपॉन c2 भी कितना है 1/2 आया। तो तीनों अनुपात बराबर आ गए, और संपाती की शर्त यही होती है कि तीनों अनुपात क्या होने चाहिए, समान आने चाहिए। इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट ट्रिक ऐसे याद रखें कि प्रतिच्छेदी करने के लिए, प्रतिच्छेदी करने के लिए क्या करते हैं, अक्षर गुणकों को बदल देते हैं। जैसे इस समीकरण के हमें प्रतिच्छेदी निकालना है तो शॉर्ट ट्रिक कैसे निकाल सकते हो, इसके इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, ये हो गया, यानी 2 की जगह 3, 3 की जगह क्या कर दो 2 कर दो, इनके स्थान बदल दो, इनके स्थान बदलते ही क्या होगा प्रतिच्छेदी समीकरण प्राप्त हो जाएगा। समांतर के लिए क्या करते हैं, जैसे समांतर है, ठीक है ना, समांतर के लिए क्या करते हैं, जैसे इस समीकरण का समांतर समीकरण हमें ज्ञात करना है तो ये सेम टू सेम रहने दो, अगले वाली संख्या को बदल दो, इसे सम है तो विषम कर दो, विषम है तो यानी कुछ अभाज्य संख्या कर दो, अभाज्य संख्या ही कर देना चाहिए, हमेशा ध्यान रखो, हमेशा ध्यान रखो, अभाज्य संख्या करना सबसे बेस्ट है। तो ये तो सेम रहने दो, तो ये क्या हो जाएगा
तो इसका मौखिक के लिए आप उत्तर दे सकते हो ना कि इस रेखा के इस समीकरण युग्म के समांतर समीकरण युग्म क्या होगा, तो सेम टू सेम बोल के आगे कुछ चेंज कर दो, एचर है वो चेंज कर दो, ठीक है, हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से संपाति के लिए क्या करते हैं, पूरी जिस भी समीकरण का हमें संपाति समीकरण ज्ञात करना, जैसे इस समीकरण का हमें संपाति समीकरण ज्ञात करना है, तो इस पूरे समीकरण को किसी राशि से गुणा करके बोल दो अथवा सेम टू सेम बोल दो। जैसे कि इसको 2 से गुणा करके बोलेंगे तो 4x + 6y माइनस का 16 बराबर 0, बस ऐसे बोल दो। कोई 3 से गुणा करे तो 6x + 9y और माइनस की 24 बराबर 0, ऐसे बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। या फिर इसके लिए हम संपाति के लिए एक ये भी होता है कि सेम टू सेम लिखते हैं, वो भी क्या होगा, संपाति ही होता है। इस तरह से शायद ये शॉर्टकट भी समझ में आ गया, लेकिन हमें पता है कि परीक्षा में शॉर्टकट के नंबर नहीं होते, जो लिखा होता है उसके नंबर दिए होते हैं। हालांकि ये जो छोटे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको शॉर्टकट का भी सहारा जरूरी है, तो हो सकता है कि उसमें पूछ लिया जाए कि इसका संपाति समीकरण कौन सा है, निम्न में से संपाति समीकरण कौन सा है, या ऐसा पूछ लिया जाए कि इसका निम्न में से इस दिए गए समीकरण का निम्न में से कौन सा समांतर समीकरण है, या इस समीकरण का निम्न में से कौन सा प्रतिच्छेदी समीकरण है, तो 3 ऑप्शन दे देगा। तो आपको इस तरह से पूछा भी जा सकता है, छोटे क्वेश्चनों में भी आ सकता है क्वेश्चन और बड़े में भी आ सकता है, ये हमें ध्यान रखने। इस प्रकार से हम प्रश्नावली 3.2 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे हम पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है। ठीक है, ग्राफ बनाना है और ज्यादा कुछ नहीं है। तो उत्तर नंबर दे रखा है हमें, सॉरी 7 नंबर, और दिए गए समीकरण क्या है, दिए गए समीकरण है हमारे, गर्मी बहुत ज्यादा है अभी, x - y + 1 बराबर 0 और दूसरा है 3x + 2y - 12 बराबर में 0। इसे समीकरण 1 कह देंगे, इसे समीकरण 2 कह देंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इनका ग्राफ याद, क्या करना है, ग्राफ खींचना है, याद करना है ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या भी, x - y + 1 बराबर 0, और ये हम टेबल बना लेते हैं इस तरह से, ये बना दी टेबल। नीचे भी ये रखते हैं x - y + 1 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करते हैं, स्वतंत्र चर अपने तरफ रख लेते हैं, LHS साइड में रख लेते हैं। तो x को अपनी साइड में रख लो आप, माइनस के y हैं जो मेरी साइड में यानी RHS साइड में आएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो प्लस के, और ये प्लस का 1 है वो RHS में आके माइनस का 1 हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर दे देंगे 3। ठीक है, अब y के मान हमें रखेंगे भिन्न भिन्न मान, अपन को क्या रखना है, y का मान, इस RHS साइड में जो भी चर हो उसका मान हम रख लेते हैं, स्वतंत्र चर का मान अपने आप आ जाता है। तो 3 में y बराबर कुछ भी रख दो, जैसे 5 6 7 आदि रखने पर बस इतने रखेंगे हम, रखने पर x बराबर क्रमशः क्या क्या प्राप्त हो जाएगा। देखो हमने y बराबर क्या रखा है, 5, फिर रखा 6, फिर रखेंगे 7। ठीक है, देखो अब y का मान 5 करो यहाँ, तो 5 - 1 कितना हो गया, 5 में से 1 गया, 4 बचा ना, तो x का मान कितना हो गया, 4। फिर 6 रखो यहाँ, देखो y का मान 6 रखो, तो 6 - 1 कितना हो गया, 6 में से 1 गया, 5 बचा ना, तो ये 5 रख दिया। ठीक है, फिर यहाँ क्या रखोगे, 7, देखो ये 5 6 7, 7 रखोगे, 7 में से 1 गया, कितना बचा, 6, तो ये लो 6। ठीक है, तो क्या क्या प्राप्त हुआ हमें, 4 5 6 प्राप्त किया, बस इतना किया। अब देखो समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 से 2 क्या भी, 3x + 2y - 12 बराबर में 0। अब बना लेंगे हम टेबल x y
नीचे लिख दो 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर में 0। स्वतंत्र चर यहाँ कोई है नहीं तो स्वतंत्र चर हम बनाएंगे। 3x को यही रहने देंगे, ये माइनस के 12 मेरी साइड में यानी RHS साइड में आएंगे तो प्लस के 12 हो जाएंगे, प्लस के 2y वो RHS में आके प्लस से क्या हो जाएंगे माइनस के। यहाँ x रहने दो 12 माइनस 2y, ये देखो x के गुणा में 3 है, इधर आके भाग में लग जाएंगे। ठीक है, ये समीकरण बन गया आपका 4। 4 में क्या क्या रखना है हमें, y के मान रखने, तो y बराबर 0 रख दे तो क्या आएगा, रखने पर 0 रखने पर देखते हैं क्या आएगा। x के तो x 12 माइनस 2 इंटू 0 बट्टा कितना 3, इसे आप सरल करोगे ना तो 12 माइनस 0 बट्टा 3 अर्थात 12 बट्टे 3 कितने हो गए 4। जगह की वजह से ऐसा कर रहा हूं मैं, ध्यान कर लेना भाई। ठीक है, तो हमने क्या किया, y का मान 0 रखा है और x का मान कितना आ गया 4 आ गया। ठीक, उसी प्रकार से 4 में y बराबर इस बार हम क्या रख देते हैं 3 रख देते हैं। 2 क्यों नहीं रख रहा हूं, क्योंकि 2 रखूंगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, अर्थात 12 में से 4 गए 8 बचे, 8 में 3 का भाग नहीं जा रहा तो हम 3 रख देंगे। y बराबर 3 रखने पर देखते हैं, y बराबर 3 रख दो, x की x 12 माइनस 2 इंटू 3 बट्टा कितना 3, x बराबर कितना आ जाएगा 12 माइनस 3 दूनी कितने 6 बट्टे 3 अर्थात x बराबर 12 में से 6 गए 6 बट्टे 3 अर्थात x बराबर कितना हो गया 2। ठीक है, तो हमने y बराबर कितना रखा भी 3 रखा और x का मान कितना प्राप्त हो गया हमें 2। ठीक है, इसी प्रकार y बराबर किसमें 4 में y बराबर अब रख देते हैं हम 6 रखने पर x बराबर 12 माइनस 2 इंटू 6 बट्टा कितना रे 3, x बराबर 12 माइनस 12 बट्टे 3, x बराबर 0 बट्टा 3 अर्थात कितना आ जाएगा रे, x का x 0 में 3 का भाग देंगे 0 तो आएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि y बराबर हमने क्या रख दिया 6, तो x बराबर कितना प्राप्त हो गया 0 प्राप्त हो गया। ठीक है, ये हमारे पास इनकी सारणियां हमें मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ डालेंगे। ठीक है, ये लो ग्राफ। ठीक है, ये मूल बिंदु होता ही है x डैश, ये y डैश होता है, ये y होता है और ये कितना होता है x। अब आप सारणी को देखो एक बार, यहाँ इस सारणी में छोटे से छोटा मान 0, बड़े से बड़ा 6 है, इसमें देखो बड़े से बड़ा 7 है, छोटा से छोटा 4 है। इतने अंक हमें मिल जाते हैं कॉलम में आराम से, 1 2 3 4 5 6 और ये लो 7, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 और ये लो थोड़ा और बढ़ा लेते हैं इसे, ये लो 5, ये 6 और ये लो 7, ये y डैश सॉरी, ये भी ऐसा भी इसमें कर लेंगे, कोई जरूरी नहीं, -1 -2 -3 -4 ऐसा कर लेंगे। ठीक है, पैमाना या मानते जो मैंने चलो x पर एक बड़ा खाना सबका एक एक अंतर है ना, तो 1 इकाई हो गया, और y एक्स पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, सब ठीक है, ऐसे ही करना है। अब ध्यान करो, पहली सारणी लेते हैं अपन 4 से 5, तो 4 देख लो पहले, 4 क्या है, किसका मान है 4 x का है, तो x पे देखो 4, ये रहा 4, इससे कितना चलना है 5, तो 4 से 5 चलेंगे हम, 4 से 5 चलेंगे, 4 से 5 चलेंगे, ये लो 4 से 5 आ गए, x का मान 5 और y का मान 6, x का मान 5 ये रहा और y का मान 6, ये समझने की कोशिश करें भाई, ये लो 4 से 5 है और ये कितना 5 से 6 है, 5 से
6 वाला पॉइंट है। उसके बाद 6 से 7 चलना है, ये रहा 6 और इनसे 7 चलना है। हमें थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट करने का भी, ये लो, ये हो गया आपका पॉइंट। इन सबको मिला देते हैं, सबको मिला देते हैं, सीधी लाइन में आनी चाहिए, वरना तो सवाल हो जाएगा गलत। इसे और आगे बढ़ा देंगे, कहीं कोई मिट न जाए, कोई मैटर मिट न जाए, ठीक है। और ये कौन से का है, ये है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 का है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसकी दूसरी सारणी ले लेते हैं। x का मान 4 है, y का 0 है, तो 4 से 0 यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद x का मान 2 और y का 3, तो x का मान 2 ये रहा, y का 3 ये रहा। उसके बाद 0 से 6, 0 तो x का मान देखो, x पे 0 ये रहा है ना, 0 से कितना चलना है, 6 ऊपर, यहाँ ये आ गया 0 से 6। अब इन तीनों पॉइंटों को मिला देते हैं। चलो तीनों पॉइंटों को मैं मिला रहा हूं, ये लो, तीनों पॉइंटों को मिला करके हम इनको आगे भी बढ़ा सकते हैं, कहीं दूसरी चीज ना मिट जाए, ऐसे कुछ बढ़ा सकते हैं, हो सकता है सीधी लाइन जल्दी हो। अब हमें पर्सन में आगे इतना नहीं, आगे भी बोला है। ये पॉइंट कौन सा है, 2 से 3 वाला है, तो यहाँ बना दो 2 से 3 वाला लिख दो, ठीक है। अब हमें पर्सन में क्या कहा, ग्राफ खींचने के लिए यहाँ तक किया, अभी तक आगे का एक्स एक्स और इन रेखाओं से बना, एक्स एक्स तो यही है ना, यही तो है ना, एक्स एक्स और इन रेखाओं से, ये दोनों रेखाएं है ना, इस तरह से जो चल जा रही है, ये दोनों रेखाएं है ना, ये वाली, तो एक्स एक्स ये और इन दोनों रेखाओं से जो आपको त्रिभुज बना है उसको निर्देशांकित करना है। तो एक देखो, ये एक्स एक्स रहा है कि नहीं, एक्स एक्स ये तो है, और ये दोनों रेखा, एक तो ये रही और एक ये रही, है कि नहीं, सारी बात समझ में। अब क्या करेंगे, इनको निर्देशांकित करना है, इनका नाम लिख दो ए, इनका लिख दो बी, इनका नाम लिख दो सी, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी के निर्देशांक क्या हो गए, त्रिभुज एबीसी के निर्देशांक ए के निर्देशांक कितने हो गए, ये देखो, ये क्या है, -1 0 होगा, -1 और 0, तो ये लिख दे -1 0, कॉमा लगा दे। बी का मान, बी ये रहा, तो ये कितना है, 4 0 ही तो है, यहाँ 4 0, और सी के निर्देशांक कितने हो गए, ये देखो 2 3 ही तो है, तो ये लो 2 3। अब हमें आगे कहा है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करो, यानी उनको कुछ अलग विशेषता से सज्जित सुसज्जित करना है, इनको रचना है इसे। ये देखो, ये वो त्रिभुजाकार पार्ट है जिनको हमें छायांकित करना था। इस प्रकार से आपको ये सवाल करना है। जिसको ग्राफ आता है उसके लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है भी, आप भी गर्मी का ध्यान रखिएगा। गर्मी में बिना पानी पिए, बिना खाना खाए आप बाहर मत निकलिएगा। आराम से आप घर पे बैठे बैठे वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा।